जय जगन्नाथ। तो आज हम जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा हम श्रवण करेंगे। तो आज का जो कथा है, आज का जो विषय है वह यह है कि भगवान जगन्नाथ जी लकड़ी के क्यों बने हुए हैं। मतलब ठाकुर जी का जगन्नाथपुरी में जो विग्रह है वह श्री विग्रह दारू में, लकड़ी में प्रस्तुत हुए हैं। ठाकुर जी दारू रूप में विराजमान हैं जगन्नाथपुरी में, पर क्यों है, कारण क्या है? देखिए, हमारे शास्त्रों में इसे मूर्ति का मतलब मिट्टी और धातु, दारू और पत्थर, ऐसे बहुत सारे द्रव्य में ठाकुर जी का श्री विग्रह बनाने की विधि है, परंपरा है। भागवत में भी प्रमाण है किस किस वस्तु द्रव्य से हम ठाकुर जी का श्री विग्रह को निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। यह विधान हमारे शास्त्र बताते हैं और उसमें काष्ठ, दारू, लकड़ी भी आता है। तो देखिए, जगन्नाथ जी की जो पूजा जो विधि है और भगवान जगन्नाथ जी की जो महिमा है, एक बात जानते हैं, पूरे भारत में कहाँ पर भी, मतलब कहीं पर भी लकड़ी में बने हुए ठाकुर जी का पूजा यह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान लकड़ी के बने हुए हैं। ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है वो लकड़ी से ही प्रस्तुत होते हैं। जब नभ कलेवर आता है, नभ कलेवर मतलब क्या होता है? पुराने विग्रहों को पाताली करके, मतलब भूमिस्थ करके भूमि के अंदर पाताली किया जाता है, उसको पाताली कहा जाता है। क्योंकि ठाकुर जी पाताल को चले जाते हैं तो वहाँ पर समाधि दी जाती है श्री मंदिर के भीतर कोयली वैकुंठ में। तो वह सब विधि को नवकलेवर विधि कहा जाता है। ठाकुर जी का नया विग्रह बनता है जब 2 आषाढ़ के महीना आता है। तो ठाकुर जी दारू रूप में क्यों विराजमान हुए हैं, क्यों बने हैं? बहुत सुंदर कथा है, बहुत कारण है। वो सभी कारण में से हम 1-2 कथा हम श्रवण करेंगे। जो पहला बात यह है, देखिए, दारू शब्द का अर्थ क्या है यह हम पहले जानेंगे कि दारू शब्द का अर्थ क्या है। दारू जो शब्द है वह 2 धातु से आया है, एक दा धातु और एक दो धातु, दा और दो। दा धातु से जो दारू शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दान करना। दा का अर्थ है दान करना। और जो दो धातु से जो आया है दारू, इसका अर्थ क्या है? खंडन करना। तो दारू का अर्थ क्या है? दान करना, खंडन करना। तो जगन्नाथ भगवान यहां क्या करते हैं? तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी यहां पर क्या खंडन करते हैं और क्या दान करते हैं? खंडनात् सर्व दुखानाम, अपने भक्तों के सारे दुखों को, कष्टों को ठाकुर जी खंडन करते हैं, खंडन करते हैं। खंडनात् सर्व दुखानाम, सभी दुखों को खंडन कर देते हैं। इनके शरणों में जो आ जाता है, जगन्नाथ जी के शरण में जो कोई भी आ जाता है उसको ठाकुर जी उसको आनंद दे देते हैं। अखंडानंद दानतः। तो ठाकुर जी पहले तो सभी भक्तों का जो दुख है, खंडनात् सर्व दुखानाम, सभी दुखों का खंडन करने के लिए, और क्या दान करते हैं? अखंडानंद दानतः, अखंड आनंद देते हैं ठाकुर जी। भगवान जगन्नाथ जी, जो कोई ठाकुर जी के शरण में आता है उनके भक्त बन जाता है, जगन्नाथ जी को अपना बना देता है, जगन्नाथ जी का हो जाता है, उसको ठाकुर जी अखंड आनंद प्रदान करते हैं, सभी दुखों का खंडन कर देते हैं। इसीलिए दारू रूप में ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। स्वभावो दारू। और जानते हैं, दारूभूत मुरारी, दारू रूपी जगन्नाथ परब्रह्म का जो कोई भी दर्शन करता है, शास्त्र ऐसा बताते हैं कि पुरुषोत्तमाक्षम सुमहत क्षत्रम परम पावनम, स्कंद पुराण में यह श्लोक आता है। जत्रास्ते दारव तनुहु श्रीश मानुष लीलया। भगवान लक्ष्मीपति श्री नारायण पुरुषोत्तम क्षेत्र
नामक एक महान क्षेत्र है, जहाँ पर लक्ष्मीपति श्री नारायण भगवान क्या करते हैं, मनुष्य की तरह लीला करने के लिए दारू रूप धारण करके विराजमान हुए हैं और मनुष्य की तरह ही लीला करते हैं। श्रीशः मानुष लीलया, मतलब ठाकुर जी की यहाँ पर लीला पूरे के पूरा लीला जो है वो मनुष्य की तरह ही लीला करते हैं। ठाकुर जी इंसान की तरह ही शयन करते हैं, भोजन करते हैं, घूमने के लिए रथ यात्रा करते हैं। आप जानते हैं पूरे भारत में जितने भी मंदिर है, मतलब मंदिर के मूल विग्रह कभी भी सिंहासन छोड़ के नहीं बाहर आते हैं। एकमात्र हमारे जगन्नाथ जी हैं जो रत्न सिंहासन को त्याग करके भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, बड़दांड में आते हैं, मुख्य मार्ग को आते हैं, रथ के ऊपर विराजमान होकर के यात्रा करते हैं। क्योंकि सभी भक्त श्री मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, इसीलिए ठाकुर बोलते हैं अरे तुम नहीं आ सकते हो तो क्या हो गया, मैं जाऊंगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। ये हैं हमारे जगन्नाथ जी। तो भक्तों के सभी दुखों को, कष्टों को मिटाने के लिए, भक्तों को अखंड आनंद प्रदान करने के लिए ठाकुर जी दारू रूप धारण किए हैं। लकड़ी के बने हुए हैं ठाकुर जी, लकड़ी के रूप धारण किए हैं। उनको कोई निर्माण नहीं किया है। हमारे उड़िया में एक बात आता है, से प्रभु निज को निजे करिन निर्माण जगत को करु अचंती आनंद प्रदान। वो ठाकुर जी अपने खुद को निर्माण करके वो जगत को आनंद प्रदान कर रहे हैं जगन्नाथ जी। इसीलिए लकड़ी में ठाकुर जी का विग्रह निर्माण हुआ है। ठाकुर जी लकड़ी के हैं। और एक भी सुंदर कथा आता है, वो रामायण से एक प्रसंग आता है। संत जन ऐसे बोलते हैं कथा में कि जब भगवान रामावतार में बाली का वध कर रहे थे, बाली का वध कहाँ पर किए थे ठाकुर जी, बाली सुग्रीव का युद्ध चल रहा है और ठाकुर जी कोदंड पकड़े हैं, बाएं हाथ पर धनुष बाण लेकर के। नीम का जो वृक्ष है, पहले ऐसा कथा जानते हैं आता है, नीम का जो वृक्ष था वह पहले उसका पत्ता जो पत्ती मीठा था, मधुर था। तो ठाकुर जी नीम के पेड़ के पास में खड़े होकर के बाली का वध किए हैं। बाली उस वक्त नीम वृक्ष को श्राप दिया है कि तेरा मधुरता आज से खत्म, तू मतलब तुझे कोई नहीं खाएगा, ऐसा श्राप दिया है। इसलिए नीम का जो वृक्ष है वो क्या हो गया, उसको मतलब पीता बोलते हैं हमारे उड़िया में, तो इसलिए अरुचिकर हो गया वो। तो उसने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु मेरा क्या गलती है, आपने तो बाली को वध किया, तो मेरा इसमें क्या दोष है ठाकुर जी, आप विचार कीजिए। तो ठाकुर जी वहाँ पर बोले हैं कि कलियुग में जब जगन्नाथ रूप में मैं लीला करूँगा तो तेरे ही लकड़ी में मेरा विग्रह निर्माण होगा और पूरा जगत मेरा पूजा करेगा। ऐसे कथा आता है शास्त्रों में। और जो मुख्य बात जगन्नाथ जी क्यों लकड़ी के बने हुए हैं, तो भक्तों के सभी दुखों को खंडन करने के लिए, नाश करने के लिए ठाकुर जी खंडनाथ सर्व दुखानम अखंडानंददानतः स्वभावो दारू रूप, इसीलिए ठाकुर जी दारू रूप धारण किए हैं। इसीलिए हमारे जगन्नाथ जी लकड़ी के हैं। जय जगन्नाथ।